स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल और उनके बीच बने हुए एंगल्स पर। चलिए देखते हैं। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हो, सपोज एल एंड एल, और एक ट्रांसवर्सल हो, दोनों को इंटरसेक्ट करती, सपोज दिस लाइन है, तो यहाँ 8 एंगल्स बनते हैं, 4 पेयर्स होते हैं। 4 यहाँ, 1 2 3 4, और 4 यहाँ, 5 6 7 8। इनमें से अगर कोई एक एंगल पता हो तो बाकी के 7 निकाले जा सकते हैं। जैसा आपने पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर 1 पता हो, एंगल 1 पता हो, तो आप 3 फाइंड आउट कर सकते हैं। लीनियर पेयर से एंगल 2 निकाल सकते हैं और फिर 4 निकाल सकते हैं। तो यहाँ की 4 हो गए। बाकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, तो उनकी वजह से हम ये बाकी 5 6 7 8 एंगल्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखें, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines like this, then corresponding angles are equal. corresponding angles क्या है? तो corresponding angles आप लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे। ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के, सपोज राइट साइड, ट्रांसवर्सल की अगर राइट साइड लेते हैं तो लाइन में गिवन लाइंस, पैरेलल लाइंस में सेम लोकेशन पर, सपोज दैट उनके अपर पार्ट में 1 and 5, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में और लाइन के ऊपर ले रहे हैं। एंगल 1 और 5 एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 इज करस्पॉन्ड टू एंगल 5। सिमिलरली 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और लेफ्ट साइड में अगर आए तो एंगल 4 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और एंगल 3 और एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कोई भी एंगल अपने करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा। Means here in this case angle 1 equal to angle 5, angle 2 equal to angle 6, और angle 3 equal to angle 7, and angle 4 equal to angle 8. Similarly, if a transversal intersects two parallel lines, then alternate interior angles are equal. इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, यानी 1 4 और 7 6 के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इंटीरियर एंगल में है 2 3 and 5 8, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट 3 और 5 2 and 8, तो एंगल 3 will be equal to एंगल 5 and एंगल 2 will be equal to एंगल 8। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पहचान के लिए आप देखें, वो जेड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ये दोनों, जैसे यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है इसी केस में, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, देन इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। सपोज ट्रांसवर्सल के राइट साइड में देखते हैं तो इंटीरियर एंगल 2 and 5 है, 2 और 5 सप्लीमेंट्री होंगे। मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री होगा, और इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 8 180 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ 2 और 5 इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल बोले जाएंगे। इनको और कई नाम से जानते हैं, जैसे एलाइड एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स भी बोल देते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं उस केस में जब किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। तीनों प्रॉपर्टीज ध्यान दें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर इक्वल होंगे उस केस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, एंड को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। अब इन्हीं के कन्वर्स स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ आपको लाइंस पैरेलल गिवन में है और कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि एंगल्स इक्वल होंगे। अब यहाँ देखें कन्वर्स स्टेटमेंट, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट a pair of corresponding angles are equal, then lines are parallel। अगर कोई दो लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है
और इस तरह से करती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी एक पेयर इक्वल मिल जाए, ये 4 पेयर, इनमें से कोई एक पेयर इक्वल मिल जाए तो लाइन डेफिनेटली पैरेलल होगी। सिमिलरली इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। या फिर इंटीरियर एंगल का कोई भी एक पेयर इक्वल मिल जाए, 2 पेयर बनते हैं इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, तो अगर कोई भी एक पेयर इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। और थर्ड का कन्वर्स है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स और सप्लीमेंट्री देन लाइंस आर पैरेलल। यानी आपको अगर 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री मिल रहा है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 8 180 डिग्री हो रहा है तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ध्यान दें ये जो फर्स्ट वाला है ये एक एक्सियोम है, ये एक्सियोम है, सेकंड वाला थ्योरम है, थर्ड वाला थ्योरम है, ये एक्सियोम है, बाकी ये दो थ्योरम है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 पैरेलल लाइंस हैं, AB एंड CD, और इनको कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। इस एंगल को 50 डिग्री दिया गया है, इस एंगल को X मार्क किया है और इसको Y मार्क किया है आपको, और साथ में ये एंगल 130 डिग्री दिया है। अब आपको करना क्या है, एक तो X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरा आपको AB इक्वल टू CD प्रूव करना है। ये लाइन सभी पैरेलल में नहीं, AB पैरेलल CD प्रूव करना है, ये भी पैरेलल गिवन में नहीं है। तो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ा है और लीनियर पेयर पढ़ा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसी भी केस में कहीं भी 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं अपने अपने पेयर के, और लीनियर पेयर अगर एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी स्टैंड हो तो दोनों तरह के एंगल मिला के 180 डिग्री होते हैं। चलिए देखते हैं, गिवन इसमें आप लिस्ट करने की कोशिश करिएगा, आपको प्रूव करना है AB पैरेलल CD और फाइंड आउट करना है वैल्यूज ऑफ एक्शन में। तो हम पहले लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर देते हैं, x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत छोटा सॉल्यूशन है। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी पूरा लिख दीजिएगा, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x इक्वल टू 130 डिग्री। ये एक वैल्यू आ गई, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, ये 130 डिग्री हो गया, ये एक आंसर भी हो गया आपका। अब यहाँ देखें y कैसे निकलेगा, तो वर्टिकली अपोजिट है 130 डिग्री के, y इक्वल टू 130 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों वैल्यूज आपके पास हो गई। अब आपको पैरेलल प्रूव करना है, क्लियर, x इक्वल टू बोथ आर इक्वल टू 130 डिग्री। तो x और y एंगल इक्वल मिल रहे हैं, और ये देखें यहाँ कैसे एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो इक्वल हैं, इसलिए लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। सो AB पैरेलल CD बिकॉज if a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles are equal, then the lines are parallel। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ आपका, ये छोटे क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन 2 पर आता हूं। तो यहाँ 3 लाइंस दी गई हैं, AB, CD और EF।
suppose this is AB, another is CD, और एक और है EF। गिवन बीच में लिस्ट कर लेते हैं इन एडजॉइनिंग फिगर। AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF इतना दिया हुआ है। AB और CD पैरेलल है, CD और EF पैरेलल है। एक ट्रांसवर्सल है जो इन तीनों को इंटरसेक्ट करती है। ये कुछ एंगल्स मार्क किए गए हैं एक्स वाई में, इसको एक्स मार्क किया है। ये एंगल वाई है और इसको ये मार्क किया है। बस गिवन में तो इतना ही रहेगा, किसी की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है। और साथ में और दिया है y/z 3:7। आपको फाइंड करना है, फाइंड जी प्रूव नहीं करना है, जी फाइंड करना है आपको। अब चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। तो AB और CD पैरेलल है। सपोज इस एंगल को मैं अगर कोई एंगल मार्क कर लूँ, मार्क कर लेता हूँ। और यहाँ जो दिया हुआ है y/z = 3:7। सो लेट y को 3 इंटू समथिंग 3x, x नहीं लेट कर सकते, x यहाँ यूज हुआ है, 3p लेट कर लेता हूँ एंड z = 7p। इसको मैंने मार्क कर लिया। अब आपके पास AB पैरेलल CD है, तो x और 1 एंगल 1 इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। लाइंस पैरेलल गिवन में, सो x = एंगल 1 यू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। If a transversal intersects two parallel lines, then alternate interior angles are equal. Again, CD parallel EF. So CD और EF गिवन में पैरेलल है। एंगल 1 और Z करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 = Z करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या पूरा स्टेटमेंट। अब इन दोनों को मैच करें, x = एंगल 1 एंड एंगल 1 = एंगल Z, तो यहां से मिल जाएगा x = Z। ना अब आप यहां पर आ जाए, x और y को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो x और y मिला के 180 डिग्री बनाएंगे। आपको x निकालना था, या x = Z यहां से आपने शो कर लिया है। तो इसके लिए x + y अगर आप 180 डिग्री पुट करते हैं, y की वैल्यू दी हुई है 3p, लेकिन उससे नहीं हो पाएगा। y की वैल्यू 3p दी हुई है और x की पता नहीं है, अभी y और z की भी नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं से आपको इन दोनों में y z में रिलेशन ढूंढना है कि p की वैल्यू तो आ जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, y + 1 यूज कर लें। y + एंगल 1 = 180 डिग्री। ये तो लीनियर पेयर है, पूरा नाम लिखिएगा। y + एंगल 1 z = 180 डिग्री, और दोनों की ये वैल्यूज पुट कर दे 3p + 7p = 180 डिग्री, 10p = 180 डिग्री एंड p = 180 डिग्री अपॉन 10, p आ जाएगा 18। नाउ y is 3p
3 into 18, 54 degree, and Z 70, 7 into 18, 126 degree। तो y और z की वैल्यू आ गई। अब आपके पास x इक्वल टू जेड कहीं मिला था तो x निकल आएगा। फाइंड आउट क्या करना, z, तो z आपका आ गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर होगा। तो बाकी के क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक आप ट्राई करें और इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते रहें।